कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो जो महाकुंभ में हादसा हुआ उसके हादसे के पहले का है। वीआईपी मूवमेंट कहाँ बंद हो रहा है? वीआईपी मूवमेंट लगातार चल रहा है और आम जनता के लिए, पीड़ित समाज के लिए कुछ भी नहीं है। कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है। जो सरकार पहले देखिए बुलाती है, बाद में प्रशासन वहाँ उनका खड़ा होकर बोलता है, विनती करता है कि आप लोग मत आइए मत आइए। तो प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है, इनकी सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, सीमा से ज्यादा प्रचार कर रही है कि सब लोग पहुंचिए, सारी व्यवस्था है, और सीमा से जब ज्यादा लोग आ गए तो सरकार को मजबूरी में रास्ते बंद करने पड़े, वहाँ रोक लगा दिया कि नहीं जाएंगे। जिनके जो है धर्माचार्य है कहते हैं कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। महाकुंभ जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। आज 12 फरवरी हो गई है। इस बीच लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने तमाम तरीके के जो नियम है उसे बदलाव किए और नियम लागू किए कि अब वहां पे किसी भी तरीके का वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। इस बीच एक वीडियो जो है वो तेजी से इंटरनेट पे वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी के बाहुबली सांसद एमएलसी विनीत सिंह पूरे दल बल के साथ, अपने पूरे काफिले के साथ महाकुंभ में एक ग्रैंड एंट्री लेते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो वही जो आम जनता है वो लंबे जाम में फंसी हुई है। महाकुंभ ने अपने लंबे जाम को लेकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया। इस बीच इस तरह की वीडियो सामने आना कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है। इसको लेकर के जनता का क्या कुछ कहना है, हम इनसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जिस तरीके का पक्षपात जनता के साथ किया जा रहा है उसको लेकर के इनकी क्या मांग है। भाई, क्या नाम है आपका? किशन सेठ। मैं जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रयागराज में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, सातों जो मार्ग है वहां पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, आम जनता ट्रैफिक में फंसी हुई। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के बाहुबली नेता कहा जा रहा है कि वो अपने दल बल के साथ, अपने काफिले के साथ, साथियों के साथ एक लंबी कतार गाड़ियों की उनके कुंभ के अंदर गई, पुलिस उनकी सुरक्षा में लगी हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो जो महाकुंभ में हादसा हुआ उसके हादसे के पहले का है। हादसे के बाद का जो वीआईपी मूवमेंट कहा जा रहा है कि नहीं होना है, उसमें राष्ट्रपति महोदय आई, उसके बाद जो है अंबानी परिवार आया, तो वीआईपी मूवमेंट कहाँ बंद हो रहा है? वीआईपी मूवमेंट लगातार चल रहा है और आम जनता के लिए, पीड़ित समाज के लिए कुछ भी नहीं है। कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है। जो गाड़ियों की लंबी कतार, बाबा काशी विश्वनाथ में भीड़, रोड पे जाम, तो लोगों को अब वापस भेज रहा है। पहले तो प्रचार किए, पहले बुलाए 40 करोड़ आने हैं, 100 करोड़ की व्यवस्था देंगे, नहीं दे पाए, अब रास्ते में रोड पे रोक दे रहे हैं। 16-16 घंटा लोग रुक रहे हैं वहाँ पे। अभी जैसे देखा जा रहा है कि 300 किलोमीटर से भी लंबा जाम लगा हुआ है, सातों रास्ते बंद हैं, जो लोग हैं वो बीच रास्ते में फंसे हुए हैं, तो सरकार उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। पहले तो उन्होंने सबको बुलाया, अब जब लोग पहुंच रहे हैं तो उनके साथ इस तरह का भेदभाव। देखिए, हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने कई बार ट्वीट के माध्यम से, पेज के माध्यम से सरकार को आगाह करने काम किया कि वहाँ पे व्यवस्थाएं, दुर्व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन सरकार जो है अपनी ही व्यवस्थाओं में फेल है। सरकार को खुद ही नहीं पता था कि इतने सारे लोग आएंगे और सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी। जिस तरह से जाम लगा हुआ है, लोग जो है दूर दूर से आके रिंग रोड पे फंसे हुए, बॉर्डर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अब ये महाकुंभ का असली सच आप देख सकती हैं, किस तरह से जनता को बुलाया गया, उसके बाद फिर बाद में गुमराह किया गया। भाई, अभी कुछ समय पहले एक बयान जो है अखिलेश यादव जी का वायरल हुआ था, इसमें उन्होंने कहा था कि कुंभ में कोई जा नहीं रहा है, ट्रेनें खाली जा रही, कोई जाना नहीं चाहता, सरकार ने पैसे बर्बाद कर दिए। अभी कल उनका बयान आया कि ट्रेनें जो है वो ओवरलोड हो रही है, सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही। आपको नहीं लगता है दो राजनीति चल रही है यहाँ पे? क्या कहना क्या चाहते हैं, वही समझना मुश्किल हो रहा है। सरकार पहले देखिए बुलाती है, बाद में प्रशासन वहाँ उनका खड़ा होकर बोलता है, विनती करता है कि आप लोग मत आइए मत आइए। तो प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है, इनकी सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। ये बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगाए कि कुंभ आइए, हर राज्य से इन्होंने बुला लिया, पब्लिक आ गई इनके कहने पे, लेकिन ये व्यवस्था उस टाइप की नहीं दे पाए। हमारे बहू जी हैं आदरणीय राम। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुंभ के विषय में हमारा कहना है कि ये इतना प्रचार प्रसार लोगों ने कर दिया कि पूरे देश से लोग आए और बड़ी अच्छी सुविधा दी गई है, अब बहुत धन भी खर्च किया गया है, लेकिन उसके हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इतनी भीड़ आ गई, उसको इनको बाद में सारी भीड़ को डाइवर्ट करना पड़ा। हम तो सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं, इसके अगल बगल प्रतापगढ़, सुल्तानपुर शहर नहीं, गांव देहात की सड़कें जाम हो गई, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जो लोग आए भी थे और घूमते हुए अयोध्या नहीं जा पाए, अयोध्या 5 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया था, और उन लोगों ने ये कह दिया कि अब हम लोग जिंदगी में नहीं आएंगे। हम लोग कहते थे कि अमृत काल है, दर्शन करने जाएंगे, तो जा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ अब नहीं जाएंगे।
क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। अब भूल करके कभी हम लोग ऐसे नहीं आएंगे, इतना परेशान हो गई। क्या लगता है चूक कहाँ हो गई सरकार से? सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही थी, पूरा कह रही थी पुख्ता इंतजाम हमने किया है, लोग आएंगे, उनको पूरी व्यवस्था मिलेगी, पूरी सुरक्षा मिलेगी। सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, सीमा से ज्यादा प्रचार कर रही है कि सब लोग पहुंचिए, सारी व्यवस्था है, और सीमा से जब ज्यादा लोग आ गए तो सरकार को मजबूरी में रास्ते बंद करने पड़े, वहां रोक लगा दिया कि नहीं जाएंगे, और ना अयोध्या बनारस सब जगह के लिए रोक लगा के दूसरी जगह दूसरी रोड पर दूसरे जिले में भीड़ को डाइवर्ट कर दी गई। लोग घूम घूम कर फिर वहीं आ जाते थे उसी स्थान पर। इतना पब्लिक परेशान हुई, इतनी पब्लिक परेशान हुई है कि गांव के लोग जाम में फंसे रहते थे, ना कोई अपनी तारीख पे जा पाता था, ना कोई अपने मुकदमे में जा पाता था। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इतना दिन तक ये मेला चला है, बहुत बड़ी समस्या हुई है पब्लिक को। क्या कुछ मांग है आपकी सरकार से, क्योंकि जिस तरह की भीड़ अभी भी लगातार बढ़ रही है, आज पूर्णिमा के अवसर पर लोग वहां स्नान के लिए पहुंच रहे थे, तो क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ मांग? सरकार को इसलिए रोड मैप तैयार करना चाहिए कि भीड़ किधर से जाए और किधर से आए, और उसी हिसाब से भीड़ को वहां जाने दें जिस हिसाब से उनकी व्यवस्था है। व्यवस्था से ज्यादा अगर भीड़ इकट्ठा करेंगे तो जाम हमेशा लगा रहेगा, अब भी लगता रहेगा। मैं आपसे भी जल्दी थोड़ा जानना चाहूंगी कि जिस तरीके की वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, भीड़ को लेकर के हो, जाम को लेकर के हो, चाहे सरकार की जो व्यवस्थाओं या अव्यवस्थाओं को लेकर के, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि भीड़ बढ़ रही है लेकिन वीआईपी मूवमेंट रुक नहीं रहा है, वीवीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। इन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर हम खत्म करेंगे, लेकिन वीआईपी लगातार जो है महाकुंभ में जा रहे हैं। और दूसरी बात जो जनता को समझाना चाहिए कि जनता को जो है चरित्र निर्माण और संस्कार की बात बताना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए। 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, 144 साल बाद महाकुंभ लगा है। अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत जलपान भी करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, जनता को भ्रम में डाले। और एक संत इनके जो है धर्माचार्य है, कहते हैं कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। जनता और आई और हर प्रदेशों में इन्होंने न्योता बांटा और जनता को गुमराह किया। और हमारी भोली भाली जनता भी अपने परिवार को समझा नहीं पाई कि वहां मत जाइए, अपने घर में रहिए, अपने घर में स्नान करिए। अब जब वहां जनता पहुंची तो 40-40 किलोमीटर की लाइन लग जा रही है और भगदड़ भी मची। काफी लोग जान गंवाए, कोई अपना बेटा खोया, कोई अपनी माँ खोया, कोई पिता खोया, कोई भाई खोया। तो काफी लोगों की जाने गई और उस जितने लोगों की जाने गई उसको बताए भी नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी कितने लोगों वीआईपी मूवमेंट रोक लगने के बाद भी विनीत सिंह का जिस तरह का रौला देखने को मिला है प्रयागराज में, वो पहले तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, फिर उसके बाद प्रयागराज में जब दाखिल होते हैं तो अपने काफिले के साथ दाखिल होते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आम जनता जो है वो तो फंसी हुई है, आम जनता के लिए कोई सुरक्षा है ही नहीं, और वीवीआईपी मूवमेंट रुक नहीं रहे हैं, उनके सरकार के लोग जो है वो कर रहे हैं सारी चीजें। देखिए पत्रकार महोदय, जो आप पूछ रही हैं, स्वजाति व्यक्ति चाहे जितना बड़ा बरेला लेके जाए, चाहे जो जितना भी वीआईपी बन के जाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आम जनता के लिए जो है परेशानियां हैं, आम जनता परेशान हो रही है और ये जो नेता लोग हैं उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है। आप जैसा नाम ली है ऐसे तमाम लोग हैं जो जा रहे हैं वीवीआईपी कल्चर से, तमाम गाड़ियों का रेला लेके जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से गए, उसके बाद गाड़ियों से गए, तो ये सब चीजें जो है ये स्वजातियों के लिए नहीं है। ये सब जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो इस समय भी वीआईपी हो गए हैं। आप बताइए लोगों के ऊपर कितना केस है, ये पहले पता लगाइए। जिनका नाम ले रही हैं इन लोगों के पास कितने ऊपर केस है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल बैठते हैं, रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। तो एमएलए और एमएलसी जितने भ्रष्टाचारी हैं और जिनके ऊपर 48 मुकदमे, 50 मुकदमे, 80 मुकदमे, अपराधी हैं, अपराध जगह से पैसा कमाए हैं, लूटे हैं और बड़े बड़े घर बंगला बनाए हैं। लखनऊ के गोमती नगर में, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में बनाए हैं और जिस जिले में वहां बड़े बड़े हवेली बनाए हैं। 100-100, 200-200 बीघा का लखनऊ के इर्द गिर्द में कृषि फार्म बनाए हैं, 6-6, 7-7 फॉर्चूनर लिए हैं, बड़े बड़े स्कूल, डिग्री कॉलेज खोले। ये कहां से आया? इनकी संपत्ति की जांच हो और इन्हें जेल भेजा जाए, तब यहाँ
उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, तब राम राज्य कहलाएगा। ऐसे ये भ्रष्टाचारियों के बगल में बैठा के संत महंत मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं, ये केवल दिखावा है, छलावा है। अगर इनमें नैतिकता है तो जो एमएलए और एमएलसी और गुंडे माफिया इनके बगल में बैठे हैं और भ्रष्टाचार किए हैं और छच्छा फॉर्चूनर जो लिए हैं वो किसके नाम है? जिनके नाम है, क्या उनका जीवन स्तर फॉर्चूनर खरीदने लायक है? इसकी जांच हो। और जो कॉलेजों में पैसा दिया हो और डिग्री कॉलेज बनाए हैं जो है, और बड़े बड़े जो है ये डी फार्मा बी फार्मा का स्कूल खोल रहे हैं, ये कहां से लाए हैं? पहले इनकी जांच हो, तब जाकर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और भारत विकसित भारत बनेगा। लेकिन ये लोग, एक मिनट, जो आप बता रही हैं ये केवल दिखावा और छलावा है। ये सरकार में आके अहम में हो जाते हैं कि अब हमको कोई हरा नहीं पाएगा। अरविंद केजरीवाल जी का हाल आपने देखा, वैसे इनकी भी हाल होगी। चूंकि जनता देखती है कि आप राजनैतिक विकल्प के रूप में आए, ईमानदारी के रूप में आए हैं और निष्पक्षता के रूप में आए हैं। आपसे बड़ी उम्मीदें थी कि आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आप सबके साथ समान न्याय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आपके अगल बगल घूमते हैं, बड़ा सीना तान के बैठते हैं, तो आप उनको कब जेल भेजेंगे? और 75 जिले हैं, 75 जिले में टॉप 10 अपराधी हैं, 750 अपराधी तो अभी वो बचे हैं। और दूसरा जो है कि इनके कर्मचारी बेलगाम हो गए। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है। थाने, एक मिनट, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है। तो दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जो आप बता रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां भी आपने 750 करोड़ रुपया आपने वहां के लिए जो है दिया, व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहे, लेकिन आपके अधिकारी ने आपके उसपे जो है पलीता लगा दी। वहां भी भ्रष्टाचार हुआ। महाकुंभ में टोटी में पानी नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने का स्थान आप नहीं बनाए। वो आप कह रहे हैं महाकुंभ बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, और उन्होंने कहा था अभेद्य सुरक्षा होगी। तो कैसे ये घटना घट गई, कैसे भगदड़ मच गई? आपके पुलिस अधिकारी, वहाँ प्रशासन फेल हो गया, वहाँ के मेला प्रबंधक जो उनको बनाए थे वो फेल हो गए। अब आप 28 अधिकारियों के फिर भेजे हैं, तो ये क्या है? ये एक तरह से सरकार जो है विफल हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आके जनता से क्षमा मांगनी चाहिए थी कि हमने व्यवस्था तो अच्छी की, लेकिन हमारे प्रबंधन में कहीं कमी रह गई। मैं जनता से माफी मांगता हूं, तो इनका जो है आत्मसम्मान और इनका सम्मान दोनों और बढ़ जाता जनता के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो जैसे निष्ठुरता और अहंकार में डूबे हुए हैं। इनको तो संत महंत मुख्यमंत्री थे, आके जनता के सामने माफी मांग लिए होते कि मैंने व्यवस्था किया, व्यवस्था में कहीं चूक रह गई कि इतने लोग जान गंवाए, और जो जान गंवाए हैं मैं अब उनसे माफी मांगता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको जो है ईश्वर अपने चरणों में ले और उनके परिवार को हिम्मत और साहस दें, इस अपार दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं बोले, अभी तक नहीं बोले, जबकि संत महंत मुख्यमंत्री हैं। ये अगर हाथ जोड़ के जनता से माफी मांगे होते तो इनका सम्मान जनता के बीच में और ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन ये गरूर में है, घमंड में है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो प्रबंधन में कमी रह गई है उसके लिए जनता से माफी मांगना चाहिए। ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने पैसे आवंटित किए, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते कुंभ की व्यवस्था जो है उसका हाल बुरा हो गया। वही नतीजा है जो आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। वो लंबे जाम में फंसी हुई है और इन्हीं के बगल बैठने वाले जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो अधिकारी बने हुए हैं, एमएलए बने हुए हैं, एमएलसी बने हुए हैं, वो महाकुंभ में वीवीआईपी मूवमेंट का मजा ले रहे हैं। एकदम सही बात है, 100% सही बात है। और मैं इस पूरी घटना को या महाकुंभ के जितने सिनेरियो को है बहुत डिटेल में इलेबोरेट करूंगा, क्योंकि मेरा नाम देवव्रत है और मैं खुद एक गंगा पुत्र के नाम पे मेरा नामकरण हुआ था, तो मेरी आस्था बहुत ज्यादा। मैं तो कुंभ शुरू होने के पहले ही गया था, स्नान करके आ गया था। थोड़ा सा जल्दी हम जाएंगे, बताइए। करना चाहता हूँ, पब्लिक गैदरिंग की जो पॉपुलेशन स्केलेबिलिटी थी उसके ऊपर नहीं काम किया गया। इनको क्या, 2 हाईवे लेफ्ट राइट है, बीच में गंगा नदी है, उसी को इन्होंने आधार बना के पूरा मैनचेस्टराइजेशन एक्सपेंड किया था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको होना चाहिए कि पहली बार तो 4 दिशाओं में बड़ी सड़कें होनी चाहिए, क्योंकि जनता किधर से भी जाए वो चारों दिशाओं में रोटेट। 7 रास्ते हैं वहाँ प्रयागराज जाने के लिए, 7 पर जो है पूरा बंद कर दिया है। 7 रास्ते हैं, लेकिन मेजर 2 ही रास्ते हैं। एक बनारस की तरफ से आने वाला हाईवे, एक जो है इधर जो लखनऊ रायबरेली प्रतापगढ़ कुंडा कौशाम्बी बांदा वाला है, आधे आधे उत्तर प्रदेश को। और मैं एक चीज बताता हूँ कि
मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों के अंदर जो विजन स्केल है वो बहुत ही लो है, क्योंकि वो खुद अपनी जेब भरने में इतने डूबे हुए हैं कि उनको जनता का कोई फायदा। मतलब वो चाहते हैं कि वीआईपी आए, हम उनके साथ है ताकि हमें भी कुछ मिले। देखिए वीवीआईपी की तो कोई बात ही नहीं, वीवीआईपी बेचारा उसके मन में एक धार्मिक आस्था है, सबसे धार्मिक आस्था है तो इंसान को जैसे आम जनता जा रही वैसे जाना चाहिए ना, मतलब साथ इतना लंबा काफिला लेकर आप जा रहे हैं। जा पाएंगे, आजकल तो पैसे का सब खेल है, कोई ट्रिलियन। आपको पता है कि अंबानी जी गए, उनके लिए एक चट्टी जो होता है पानी में तैरने वाले स्पेशल बनाई गई, उनको बीच संगम में ले जाके स्नान कराया गया, 4 बॉडीगार्ड उनके पूरी फैमिली को। तो देखिए पैसों कैपिटलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग, उसको हम डेमोक्रेसी को लेके नहीं कर सकते। ठीक है बहुत ज्यादा वीआईपी नहीं है, और देखो वीआईपी का ढोंग भी वही लोग रच रहे हैं पोजीशन में। योगी जी ने यही चीज कही कि जो जिंदगी भर सत्ता को एज ए वीआईपी ट्रीटमेंट अपने आप को यूज किए, आज वही लोग वीआईपी भी ज्ञान दे रहे हैं। मैं इस चीज को नहीं मानता। हाउ मच वीआईपीज आर कमिंग, लाइक 5,000, 10,000, 20,000 एज पर द स्केलेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द इंडिया। मुझे तो आज खबर मिली कि एमपी के रीवा में, मतलब इंटर स्टेट जो बॉर्डर क्रॉसिंग वाले हैं, वहां पे ब्यूरोक्रेट्स को लगा के, पुलिस वालों आईपीएस को लगा के पब्लिक को रोका जा रहा है कि आप मत जाइए, महाकुंभ में भीड़ है। अच्छा भगदड़। अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं, पहले उनका कहना था कि कोई जा नहीं रहा है, ट्रेनें खाली जा रही, पैसा बर्बाद हो रहा है, सरकार ने झूठा प्रचार किया। अब जब लोग जा रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, ट्रेनें नहीं पूरी पर्याप्त हो पा रही हैं, तो भी वो बयानबाजी दे रहे हैं और निशाना साध रहे हैं कि सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। नहीं, ये निराधार है। देखिए कोई भी अपोजिशन का नेता, वो ऐसा होता है ना जैसे पानी में हवा भरी हुई ट्यूब, लेकिन एक छोटा सा पंचर लगते ही ट्यूब बने। तो कोई भी अपोजिशन का नेता इस तरह के स्टेटमेंट्स देता है। इवन वो खुद भी गए, नहा के आए, और जो एक नकली शंकराचार्य बने उनके थ्रू स्टेटमेंट्स भी पास हुए। भाई देखो कोई दुर्घटना होती है तो कोई सिंगल आदमी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द एडमिनिस्ट्रेशन, अक्रॉस द डेमोक्रेसी, मतलब सबकी जिम्मेदारी होती है। और अगर इसमें कोई गलतियां हुई हैं तो मैं तो पुलिस वालों को सबसे ज्यादा गलती मानता हूँ कि सबसे पहले तो मेला प्रबंधन जो प्राधिकरण इलाहाबाद प्रयागराज अथॉरिटी की तरफ से किया गया था, कि आपने किस हिसाब का विजन किया। भाई 12 साल या 144 साल बाद ये कुंभ लग रहा था, और सच में रश होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे आंखों देखा, मैं 2004 में भी महाकुंभ देखा था, और उसके बाद फिर जो 12 साल बाद, मतलब एवरी 12 ईयर पे जो आता है, तो एक्चुअली में रश रहता है। और आप ये देखिए कि हमारे देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, वो जनसंख्या अगर एक पर्टिकुलर मजहबी, जिसको बोलते हैं ना धार्मिक आस्था को लेके क्राउड रीच करेगी, तो आप 100% समझ जाते हैं उसमें अव्यवस्था होनी। और एक चीज, कोई किसी की बात सुनता नहीं है। जैसे ये चींटियां होती है ना, इनके भेड़ की, मतलब क्या कहते हैं, लाइन में चलते उनको कहीं भी मंजिल मिल जाए, पहुंच जाए, सेम वही हाल महाकुंभ का है। लेकिन चलो अब गंगा मैया सबका पार लगाएं, सबको सही करें। कह रहे हैं कि महाकुंभ में जो कुछ भी हो रहा है या जो भी भीड़ बढ़ रही है, उसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो भी वीवीआईपी को लेकर के भाषण दे रहे हैं कि वहाँ मूवमेंट नहीं होना चाहिए। लोगों ने भी अपने सरकार रहते हुए बहुत वीवीआईपी का मजा उठाया है। और उसके अलावा 12 साल या 144 साल बाद जो कुंभ आया है, इसको लेकर के जनता के बीच में आस्था है, जिसकी वजह से वो वहाँ पहुंच रहे हैं। सरकार ने व्यवस्था पूरी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भ्रामक खबरों की वजह से सारी दिक्कतें हुई। अगर व्यवस्था पूरी होती तो ये कहने की जरूरत पड़ती कि आप जहाँ हैं वहीं से वापस चले जाइए। क्या वैसी बात हो सकती थी? आपने 10,000 करोड़ का बिल तो दिखा दिया, मगर आप दरअसल हकीकत से बहुत दूर हैं। आपने जिस तरीके का ये हिंदू मुस्लिम का आडंबर रचा ना कि आज हमने कुछ नहीं किया, उसमें हमारे हिंदू मारे गए, जबकि वो हादसा रेलवे स्टेशन का है, कुंभ का नहीं है। मगर फिर मैं कहूँगा, जिस तरीके से मुसलमानों को वहां दुकान ना लगा के उनका अपमान करना, आजम साहब का अपमान करना, नेहरू खानदान का अपमान करना, सपा खानदान का अपमान करना, वो आपके लिए एक शराब सा बन गया है। अगर एक आध हादसा होता तो हम मान जाते, बददस्तूर 10-10, 15-15 हादसे हो रहे छोटे बड़े,
और कईयों की जानें चली गई हैं। क्या सरकार की तरफ से बोला गया है कि वीवीआईपी कल्चर जो है, जो वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, उन्हें रोक दिया जाए पूरी तरीके से। अभी इसी बीच ये वीवीआईपी मूवमेंट रोकने की बात हुई, इसी बीच एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें सरकार के ही जो नेता हैं उनका देखा जा रहा है कि वो अपने लंबे काफिले के साथ, अपने दलबल के साथ महाकुंभ में अपनी गाड़ियों के साथ एंट्री कर रहे हैं। पुलिस उनको चारों तरफ से सिक्योरिटी देकर ले जा रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्होंने कहा था वीआईपी मूवमेंट को बंद कर देंगे और 4 तारीख तक के लिए बंद करना था। अरे जब देश का प्रधानमंत्री खुद इस तरीके की हरकतें करता हो, लाशों के ढेर पे सत्ता करता हो, और एक मुख्यमंत्री जो सनातन के हत्यारे हैं वो, और सनातनों का ही आंकड़ा छुपा रहे हैं आप। वहाँ कोई मुसलमान थोड़ी मरा है जो आंकड़े छुपा रहे हैं, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। वहाँ हमारे सनातनी भाई मरे हैं, उनका आंकड़ा छुपा रहे थे, मिल्कीपुर सीट मिल जाए, मिल गई आपको। आप दिल्ली में देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है, प्रयागराज जाता है, भगवा पहन के पाखंड करता है, उन्हीं सनातनियों की लाशों पर सत्ता करता है। तो क्या मैनेजमेंट है, ये तो सारा पता चल गया। मैं कह दूं, अभी भी आधा मुकम्मल हुआ है, आधे तो थोड़ा शायद ऊपर हुआ है महाकुंभ। पता नहीं हमें और क्या क्या देखना। कल भी एक हादसा हुआ है, रोज एक हादसा हो रहा है। मैंने बार बार यही बात कही कि एक आधा हादसा तो माना जा सकता था, 2 माने जा सकते थे, मगर हादसे पे हादसे बरकरार है, जारी है। मगर आपकी निष्ठा ये है कि आप वीआईपी मूवमेंट को नहीं रोकते हैं। बड़े बड़े महंगे महंगे जहाजों से कोई पूंजीपति आ रहा है, कोई मंत्री आ रहा है, और उनके लिए सारी पुलिस की सुरक्षा, सारे सरकार की सुरक्षा सब उनके लिए है। आम आदमी मरे या जिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बेशर्मी तो आम आदमी की भी है, जो सनातनी कहने के बाद अपने आप को वहां जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सत्ता को प्रमोट करते हैं, उनकी सत्ता को बनाने का काम करते हैं, जो उनके हत्यारे हैं। यही हत्यारे हैं, चाहे योगी हो गया या मोदी हो गया, ये सनातन के हत्यारे हैं। इन्होंने कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं किया सनातनियों के लिए। अब आपको बताता हूँ एक बहुत प्रमुख बात। लौटते वक्त जिस तरीके से मुसलमानों के मस्जिदों में, उनके स्कूलों में, उनके जो और जो संस्थाएं हैं उनकी, जिसे हम वर्क बोर्ड क्या नहीं कुछ और कहते हैं, वो उसमें रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो क्या योगी से हम कहें कि उनको आप देश निकाला करिए? वो देशद्रोही है। वो गए थे कुंभ में और खा रहे मुसलमानों के यहाँ से, पानी पी रहे, वहां सो रहे, जाग रहे, पैसे की मदद ले रहे। वो तो चलो वो दे रहे तो ले रहे, मैं बात कह रहा हूँ, क्या आप उन्हें कहेंगे कि क्यों नहीं आपने मुसलमान, देशद्रोही हो, आप सनातनी नहीं हो, देश के गद्दार हो? क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपकी व्यवस्था में कमी थी। उन लोगों को मस्जिदों में शरण लेनी पड़ी, मुसलमानों की मदद लेनी पड़ी। उससे कोई इनकार नहीं है मुसलमानों की मदद से, क्योंकि वक्त का तकाजा था। जो आदमी भूखा मर रहा है उसको सरकार नहीं पूछ रही, उसको कोई और संस्था नहीं पूछ रही हिंदुओं की। मगर मुसलमानों ने बड़ा दिल करते हुए मस्जिद खोल लें, अपने मदरसे खोल लें, मदरसे कहना चाह रहा था मैं, मदरसे खोल लें, उनके रहने खाने पीने सब चीज का इंतजाम कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? उन्हीं की लाशों पर सत्ता कर रहे हैं। बाकी सवाल ये कह रहे हैं कि सरकार ने व्यवस्था की नहीं है, इसकी वजह से लोग लंबे ट्रैफिक में फंसे हुए, जाम में फंसे हुए, बीच रास्ते में फंस गए, ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। तो मुस्लिम मदद करने आए। इसका उत्तर ये है कि घर में सत्यनारायण स्वामी कथा यदि करवाइए तो इतना व्यवस्था करना पड़ता। फूफा गुस्सान है, मामा गुस्सान है, चाचा है, मौसी गुस्सानी है, और इतना अरबों का व्यवस्था मानसिक विकृति का ये परिचय दे रहा है। अरबों की व्यवस्था हो रही है। और सुनिए, इतना नहीं, अराजक तत्व भेज भेज करके ये सब मूवमेंट कराए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वैश्विक स्तर पे इस समय मोदी जी का सम्मान, योगी बाबा का सम्मान, ये बताता रहा हूँ। ये छोटा सा फंक्शन घर में करा के देख लीजिए, छोटा सा फंक्शन संभाल नहीं पाएंगे। लड़का किधर जा रहा है, लड़की किधर जा रही, मौसी किधर जा रही, और वैश्विक स्तर पे ये कार्यक्रम हो रहा है। और तब भी सुचारू रूप से इसमें चुट-फुट, और उसके बाद भी अराजक तत्व भेज करके, मानसिक विकृति अराजक तत्व भेज करके प्रक्रियाएं करा। वीआईपी मूवमेंट के अराजक तत्व कर रहे हैं, मुझे बताइए। जैसे जो वीआईपी मूवमेंट के नाम जो सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं। इसका उत्तर सुने, इसका उत्तर बता रहा हूँ।
नहीं बीबी सुनिए, बीबीआईपी मूवमेंट के बारे बताए। जैसे हम बीबीआईपी मूवमेंट तो है नहीं, या भाई साहब या आप लोग है नहीं, लेकिन बीबीआईपी मूवमेंट का मतलब कहीं भी जाएंगी तो वो वास्तव में उनको यदि सोचा जाए तो आध्यात्मिक रूप से उनको ईश्वर ने प्रदत्त किया। उनका एक एक सेकंड उनके बहुमूल्य है। हमारा तुलना उनसे नहीं हो सकता, चाहे अगला जन्म लग जाएगा एक जगवार खरीदने में, लेकिन उनको जल्दी व्यवस्था देके उनको हटाया जाए वहां से। अब हम जैसे आम जनता जा रही है, तब उन्होंने कहा कि सबके लिए एक जैसी व्यवस्था होगी, तो क्यों नहीं है फिर? ठीक है, आप सारे मंदिर पूरे भारत में ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए या कहीं भी बीबीआईपी लाइन अलग होती है, एक साधारण लाइन अलग। नहीं तो खत्म करने की बात कही थी योगी सरकार ने। खत्म होने की बात नहीं। अब योगी बाबा जाएंगे तो क्या अकेले जाएंगे? कितनी शत्रुता है, पूरा जितने विधर्मी लोग लगे हैं कब ठोक दे। एक बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो ऐसे घूमेंगे जैसे हम आप घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हर जगह सबका वैल्यू है, वैल्यू स्तर और सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री सब डिग्रियां बनाई गई हैं। तो वो बीबीआईपी हैं, ईश्वरीय प्रदत्त है, तो उनको जल्दी व्यवस्था दे करके। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे बीबीआईपी है, ठीक किया उन्होंने, जा रहे तो नहीं, बीबीआईपी व्यवस्था तो खत्म कर दी थी, तो जनता के साथ तो ये छलावा है नहीं कि आप बीबीआईपी व्यवस्था खत्म करने के बाद और आप खुद बीबीआईपी बने, और धार्मिक स्थानों पे तो कोई बीबीआईपी नहीं है। ये तो सब धर्म का राजनीति में घालमेल है। और यहाँ पे जो महाकुंभ है, जो महाकुंभ का मेला है, यहाँ पे राजनीति का संगम है। ये राजनीतिक हिंदू है, कोई वहाँ आस्थावान आदमी जाता है तो वहाँ धर्म आराम से नहा करके चला आता है। ये रील बना करके और प्रसारित कर रहे हैं, वो मोदी जी डुबकी लगा रहे, ये वोट के लिए लगा रहे, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये मतलब सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है जी, बिल्कुल। मोदी जी को और योगी जी को तो राजधर्म निभाना चाहिए था। क्या ये राजधर्म निभा रहे? प्रजा की ये सुन रहे? ये विरोध की कोई आवाज नहीं सुनते। ये केवल और केवल जो अहंकारी शासक है उस तरीके से। संत तो हर आदमी है जो सत्य बोल रहा, वो जो धर्मानुसार आचरण कर रहा वो संत है। ये तो धर्मानुसार कोई आचरण नहीं कर रहे भाई। मनुष्य का मतलब जो धर्म है, जो धर्म बताया गया हमारे वेदों में, शास्त्रों में, वो धर्म का पालन तो ना मोदी जी करते हैं ना योगी जी करते, तो ये धार्मिक कहाँ होंगे? आप क्या कहना, थोड़ा जल्दी से बोलेगा। बहुत जल्दी से बोल रहा हूँ। मैंने कहा सामाजिक तत्व वहाँ पहुँच चुके हैं। वो योगी ने भी ये बात कही है कि कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुके हैं। भैया कब दिखाओगे? कोई समय सीमा दिखाओगे, बताओगे देश को, कि सिर्फ पाखंड करोगे? क्योंकि चुनाव थे, चुनाव में पाखंड हो गया, मैंने कैमरों से पकड़ लिया है। काफी सापाई है, काफी कांग्रेसी है, काफी मुस्लिम है। अरे पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ दिया आपने। अरे सबूत तो दो। मतलब सत्ता के लिए इतना गिर जाओगे कि झूठ मूठ का इल्जाम किसी के ऊपर लगाओगे। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इनकी जेब में फोन है, इनके पास कोई प्रूफ है कि वहाँ पर अधर्मी लोग घुसे हैं? कह रहे प्रूफ है, कोई प्रूफ है? हजारों प्रूफ पकड़े गए हैं वहाँ। ये क्या जानते हैं, हजारों प्रूफ पकड़े गए हैं। और जहाँ देखिए कहने के लिए होता है, अच्छा बम दगाने के लिए कोई सामने कब आएंगे? कोई सनातन धर्मी जाता है बम दगाने? वह नहीं गए ना, कहाँ बम लगा है? अरे सुनो तो यार, एक मिनट सनातन धर्म नहीं बताइए, बम दगाने के लिए कोई सनातन धर्मी का आप नाम लेंगे? क्या सवाल किया आपने? कहा बम लगाने गए हैं ना, लगाए हैं ना, फोटो है, हमारे सुनिए, वीडियो है भाई साहब सुनिए, तो फैलाने का वीडियो है आपके पास, झूठ मूठ परोसेंगे आप। अच्छा सुनिए, हम लोगों का टैक्स हम लोग जमा करते हैं ना, सारे भारत में ये बंद होना चाहिए। टैक्स का पैसा हम लोगों का, गरीबों का, सब लोगों का, और उसका भोग कौन कर रहा? भी धर्मी लोग सारे। यदि नियमता करा जाए और पाल मौका काल होवे तो का यही लोग बम दगाते हैं। हम लोगों का, गरीबों का या साधारण आपका भी मैडम जी, बहन जी, सब लोगों का, हम लोगों का पैसा जमा होता है टैक्स का, मंदिरों का या कहीं का हम लोग जमा करते हैं, उसी से इनका पालन पोषण होता है। और ये जो कहते हैं कौन बोर्ड, ये सब इन लोगों का पहले कांग्रेस सरकार में या सपा सरकार में ये पाले हुए हैं। अब इनको जब कष्ट हो रहा है तब मिमिया रहे हैं। अब हम लोगों का व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है। मैं बता रहा हूँ, लोग यहाँ मर गए, वहां मर गए। मैं बता रहा हूँ, आप ये ढंग से हजरतगंज में नहीं चलेंगी तो चोट लग जाएगा, हर जगह भीड़ होने लगा। मतलब व्यक्ति की जो जा रहा है उसकी गलती है? गलती तो अरे भाई जो सनातन है, अब जो दिखावा, अच्छा बताइए आप मैक ले ही, हमारा अलग स्टेटस है। अब योगी बाबा मोदी जी कोई हो जाएगा, ये चिलांटू लोग,
ये चिलांटू लोग अरे बड़ा त्याग करते हैं तो एक सांसद बनते हैं, और प्रधानी जीतने के लिए कह दिया जाए तो अभी कहानी हो जाएगी प्रधानी, और वो सीएम सांसद बन गए हैं अगर कोई तो उनको पूरा हक मिल जाता अरे है बहन कि जी, वो जनता से अलग हो गए, उन्हें जाएंगे, बहन जी, उनकी व्यवस्था अलग हो जाएगी। हाँ सत्य है, उनका इम्पोर्टेंस एक अलग होता मानिए। अच्छा, माननीय की तरफ से मतलब मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये नियम बनाए गए कि वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, फिर क्यों हो रहा है? ये कहना अलग होता है, पालन पोषण। अभी सचिवालय में आप घुस जाएंगे, हम घुस जाएंगे, जब वहाँ कार्ड लगेगा, सांसद हूँ, विधायक हूँ, तब जाऊंगा। सब एक सर्वसाधारण नहीं कह जाएगा। दिया होगा उन्होंने, अब हो रहा है तो होने दो। इन्होंने वक्त बोर्ड का है, हिसाब लगाया, बात कही। हाँ। इनको हर दाढ़ी वाला मुसलमान नजर आता है, तो नरेंद्र मोदी मोहम्मद नावेद मोदी है क्या? हकीकत बताओगे? ये नरेंद्र मोदी मोहम्मद नावेद मोदी है। कुंभ पे बात करिए, कुंभ पे बात करिए। मैं पक्का सनातनी हूँ, देख लीजिए। मैं पक्का सनातनी हूँ, जिसको आप दाढ़ी वाला समझ के मुसलमान और वक्त बोर्ड से जोड़ रहे हैं। आप दाढ़ी वाले को जोड़, आप लोग, आपका प्रधानमंत्री कहता है कपड़े देख के पहचानते हैं। यही तो कमी है, यही तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, सबका ये कहना है कि तमाम नियम बनाने के बाद और मुख्यमंत्री जी की तरफ से खुद आदेश देने के बाद जो वीवीआईपी मूवमेंट हो रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। कहीं ना कहीं ये जनता के साथ सीधा छलावा है जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वो जनता को तो बीच सड़क पे मरने के लिए छोड़ रही है, लेकिन वहीं उनके जो चाहने वाले जो उनके वीवीआईपी लोग हैं उनको पूरी सुविधा दी जा रही है महाकुंभ में। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज।